राधे कृष्णा आप सभी को। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ चातुर्मास की एक बहुत ही सुंदर सी कथा। भगवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार किसी गांव में एक औरत अपने पुत्र के साथ रहती थी। अपना और अपने पुत्र का पेट पालने के लिए वो एक ब्राह्मण के घर चूल्हे चौके का काम करती थी। अपने पुत्र को वो हमेशा अपने साथ ही रखती थी। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था और साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय की बात है, कुछ साधु संत ब्राह्मण के निवास पर पहुंचे और ब्राह्मण से कहने लगे, वर्षा काल का समय शुरू हो गया है। इन 4 महीनों की हम तुम्हारे घर रह के चतुर्मास का व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हो? ये सुन ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और बोला, प्रभु ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। वो साधु उस ब्राह्मण के घर में रहकर चातुर्मास व्रत करने लगे। वो दासी उन साधकों के लिए भोजन बनाती, चौका बर्तन करती और उसका पुत्र उन संतों की सेवा में सदा उपस्थित रहता था। भोजन के बाद जब साधु बैठकर भगवत चर्चा करते थे तो वो दासी का पुत्र ध्यान से उनकी बातें सुनता था और भगवान की कथाओं को सुनने में उसको बड़ा आनंद आता था। जल्दी ही उसका साधु महात्माओं से विशेष प्रेम हो गया। अब जब भी साधु संत भोजन करने बैठते, अपने भोजन में से कुछ भोजन उसको दे देते। वो बड़े ही प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करता। ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते, भगवत कथा का श्रवण करते हुए उन 4 मासों का समय पूरा हो गया। चतुर्मास पूरा होने पर संतों ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। जैसे ही वो संत वहाँ से चलने लगे तो वो दासी पुत्र रोने लगा और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। तब उन्होंने उसे समझाया और कहा, पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप 12 अक्षरों का यह महामंत्र दे रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम नित्य प्रति इसका जाप किया करो। ऐसा कहकर वो साधु वहाँ से चले गए और बालक अपनी माता के साथ रहते हुए मंत्र का जाप करने लगा। साधुओं के सत्संग, आशीर्वाद स्वरूप मिले मंत्र और चतुर्मास में साधुओं की जूठन खाने से बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमात्मा को पाने की चाहत उसके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लेकिन वो अपनी माता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। माँ के साथ रहते हुए मंत्र में लगा रहा। एक दिन संयोगवश उसकी माता की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। बालक अपनी माता को मृत देखकर बहुत रोने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान ने उसकी माँ को उससे दूर करके सांसारिक बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर उसने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया और खुद प्रभु भक्ति के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधुओं द्वारा दिया गया मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका वो जाप करने लगा। एक दिन जब वो मंत्र साधना कर रहा था तो उसे अलौकिक तेज के दर्शन हुए, जिसमें साक्षात श्री हरि दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि मेरे प्रिय चातुर्मास में तुमने साधु संतों की सेवा की, मेरा भी जप करा, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। वो बालक बोला, हे प्रभु, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके इस अलौकिक तेज के दर्शन मैं हमेशा करता रहूँ। मेरी आँखों के आगे से आपका ये स्वरूप कभी ओझल ना हो। मैं जब चाहूँ आपके पास पहुँच जाऊँ, मुझे कोई रोक न सके। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, पुत्र, तुम इसी तरह मेरी भक्ति में लगे रहो। मेरा नाम जप कर, मेरा सुमिरन करके जब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा उस समय तुम मेरे दर्शन हमेशा करोगे। जब चाहोगे मुझे देख पाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारे इस जन्म का स्मरण बना रहेगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वो बालक प्रभु भक्ति में लग गया। प्रभु भजन करता हुआ वह दिन रात अपने देह से छुटकारा पाने के लिए अगले जन्म में भगवान को पाने के बारे में सोचने लगा। इस प्रकार की इच्छा करते करते श्री हरि की कृपा से बालक की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में दक्ष प्रजापति के अंगूठे से उत्पन्न होकर उसने नारद मुनि का जन्म पाया। प्रभु कृपा से उन्हें अपने पहले जन्म की सब याद रही। तीनों लोकों में नारद जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। जब उनका मन हो, नारायण नारायण करते हुए हरि दर्शन को पहुंच जाते हैं। इस प्रकार चातुर्मास में साधु संतों की सेवा करने के प्रभाव से एक बालक को ब्रह्मा जी का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो कैसी लगी आपको आज की ये चतुर्मास की कथा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और इसी के साथ
वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। राधे कृष्णा।